हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार और आपका इस हमारे अमेजन कोच चैनल पे। आज हम आपके साथ मैथ्स का डर कैसे भगाएं, ये सीरीज जो हमने चलाया हुआ है, जिसके वीडियोज कंटिन्यूटी में डल रहे हैं, उन्हीं का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तैयारी कैसे करें। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हर टॉपिक को पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, और अगर आप उस तरीके से तैयारी करोगे तो कम से कम समय में उस टॉपिक के ऊपर आपका कमांड हो जाएगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आओगे। आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं, आप आराम से करके आओगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या पढ़ना चाहिए, इस बोर्ड एग्जाम के लिए क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और कम से कम समय में कैसे हम तैयारी करें कि जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन आए उसे हम आराम से कर सकें। इस टॉपिक का वेटेज वैसे कम है, ये टॉपिक 2 या 3 नंबर का है, 2 या 3 मार्क्स का है, और इससे अक्सर एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। या तो 1 नंबर का 1 आया तो 2 नंबर का 1 आ जाएगा, या सिर्फ 2 नंबर का 1 आएगा, या 1 नंबर में 2 क्वेश्चन इसके आ जाएंगे, एक नंबर वाले। तो इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए, ध्यान से देखिए, सुनिए मेरी बात, और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसकी तैयारी आप कैसे करोगे और क्या क्या इसमें पढ़ोगे और क्या क्या स्किप करोगे। तो देखो, इनमें बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। सारे फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है आपको। पहले तो मैं बता दूं, ये पहला जो फॉर्मूला था कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, या साइन इनवर्स एक्स होता है, ऐसा tan cot sec cos sec सबके साथ होता है। और दूसरा जो था माइनस को हटाने वाला, कि साइन इनवर्स के एंगल में माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और कॉस इनवर्स के एंगल में अगर माइनस है तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। इन दोनों आइडेंटिटीज की जुगलबंदी से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके आने का चांस आपके एग्जाम में बनता है। कैसा क्वेश्चन बनता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूंगा तो 2-4 आप जरूर ट्राई कर लोगे। क्वेश्चन बनता है जैसे इवेलुएट साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 माइनस tan इनवर्स -1, इसकी वैल्यू निकालनी है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकता है, और ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी एक्सरसाइज 2.1 में मिल जाएगा, स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। आगे आप देखोगे, जब आइडेंटिटी थर्ड देखोगे, आइडेंटिटी थर्ड साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, ऐसा tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स भी π/2 होता है, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स भी π/2 होता है। और चौथी आइडेंटिटी जिसमें हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, साइन इनवर्स एक्स को कॉसेक इनवर्स 1/x लिख देते हैं। इन दोनों की जुगलबंदी से जो क्वेश्चन बनता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर में क्वेश्चन वो भी आ सकता है। कैसा क्वेश्चन बनता है मैं आपको बताता चलूं। तो क्वेश्चन आ जाएगा जैसे cos tan इनवर्स a/b प्लस tan इनवर्स b/a, और यहां लिखा रहेगा इवेलुएट, या अंदर यहाँ साइन इनवर्स होगा, यहाँ सेक इनवर्स होगा, और जो एंगल होगा वो रेसिप्रोकल होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का आ सकता है। 1 मार्क्स में कन्वर्जन से भी क्वेश्चन आ सकता है। 1 मार्क्स में थर्ड फोर्थ आइडेंटिटी के बाद 1 मार्क्स में देखिए कन्वर्जन से क्वेश्चन आ सकता है। कन्वर्जन में क्या होता है, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कैसे बदलते हैं, कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में कैसे बदलते हैं, एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कैसे चेंज करते हैं। तो कन्वर्जन के ऊपर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बाहर साइन दिया रहेगा और अंदर में दे देगा tan इनवर्स 4/5, और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ आपको कन्वर्जन के थ्रू tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा, ताकि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो और आपको इसकी वैल्यू मिले। 1 नंबर में और क्या क्या आ सकता है, आप ध्यान से देखते रहिए। अब मैं जो बता रहा हूं, ऐसे 2-3 क्वेश्चन भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। आप क्वेश्चन मिस करके नहीं आओगे, आप क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व करके आओगे। अगला आपको क्या पढ़ना है, डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस 2 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकते हैं। डोमेन याद रखना पड़ेगा आपको, साइन इनवर्स से लेके कॉसेक इनवर्स तक का डोमेन याद रखना पड़ेगा। कैसा क्वेश्चन आ सकता है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे दे देगा
फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 4x²। इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है। तो आपको डोमेन निकालने आना चाहिए। डोमेन में खास करके साइन, कॉस, सेक या कॉसेक ही आता है, टेन या कॉट के आने की संभावना कम होती है। रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एनसीईआरटी में बच्चों, एनसीईआरटी में रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंजेस याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, जैसे साइन इनवर्स साइन 5π/3 और इसका सॉल्व करने के लिए दे देगा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए दे देगा। तो यहाँ पे आपको रेंज देख के काम करना पड़ेगा। जैसे साइन का रेंज -π/2 से π/2 तक होता है, तो ये आप सीखोगे कि -π/2 से π/2 के बीच में इसको कैसे लाएं। अभी साइन इनवर्स से साइन को हम नहीं काट सकते क्योंकि ये आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकता है। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन से क्वेश्चन बच्चों 1 या 2 नंबर में एडिशन, ऐड और सब्ट्रैक्शन जो होता है, सब्ट्रैक्शन, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके लिए आपको सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप tan वाले फॉर्मूले याद कर लो, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये या इसका फॉर्मूला याद कर लो, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इसका याद कर लो, इससे काम चल जाएगा। साइन इनवर्स प्लस x प्लस साइन इनवर्स y, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, इतना जाने की जरूरत नहीं है। तुम कहोगे कैसे काम चल जाएगा? बिल्कुल काम चल जाएगा। अगर मान लो यहाँ कॉस दे दिया और यहाँ साइन इनवर्स 3/5 दे दिया, प्लस में यहाँ पे सेक इनवर्स 5/4 दे दिया और इसको सॉल्व करने के लिए दे दिया, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे? इन दोनों को tan में बदल दोगे, इसको भी tan में बदल दोगे, इसको भी कन्वर्जन से जो कन्वर्जन की बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, tan में बदल के tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से काम चला लोगे। जरूरी थोड़ा है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y भी याद करोगे। तो सिंपल सब्ट्रैक्शन या एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का आ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद देखो आगे हम बताते हैं सॉल्यूशन से। अब देखो सॉल्यूशन में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, जिनको सॉल्व करोगे तो 5-5 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं। लेकिन सॉल्यूशन में आपको क्या सीखना है? सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। सॉल्यूशन से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आएगा देखना। सॉल्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप का होगा, जैसे 2 साइन इनवर्स x प्लस 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, और इसको लिख देगा यहाँ पे कि सॉल्व करो। यानी सॉल्यूशन से रिलेटेड जो सॉल्यूशन का जो क्वेश्चन आएगा उसमें देखना एंगल सेम होगा। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप 3 से 4 स्टेप में आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखना, सीखना इसको। इसमें क्या करते हैं, सबको या तो साइन इनवर्स बना दो या कॉस इनवर्स बना दो। किस फॉर्मूले की हेल्प से? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इससे कॉस इनवर्स निकाल के यहाँ डाल दो। कॉस इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ डालते ही सारा साइन इनवर्स में बन जाएगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्यूशन से सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं जिसमें एंगल सेम हो, tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x हो, सेक इनवर्स x कॉसेक इनवर्स x हो, एंगल सेम हो। या ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, साइन कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू यहाँ पे 1/6 दे देगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है और यहाँ लिखा रहेगा सॉल्व, मतलब x की वैल्यू निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, साइन को दूसरी तरफ भेज दो या कन्वर्जन के थ्रू कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एक चीज और याद रखना, जाते जाते इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट जो मैं बता के जा रहा हूं, ये जितनी चीजें मैंने बताई इससे ज्यादा पढ़ोगे तो टाइम खराब करोगे। जाते जाते मैं ये बताता जाऊं, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है अक्सर, देखोगे 1 नंबर 2 नंबर में। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू दे देगा 3π/2 और आपसे बोल देगा कि फाइंड करिए वैल्यू x के पावर में 2023 प्लस y के पावर में 2024 प्लस z के पावर में 2025 वगैरह वगैरह। ये बहुत बेहद सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि x y z तीनों के वैल्यूज जो होंगे वो 1 आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पढ़ा तो नहीं रहा हूँ, आइडिया आपको बता दिया। ऐसे कॉस में भी क्वेश्चन बनते हैं, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z इज इक्वल टू 3π दे देगा और फिर बोलेगा कि हाँ यहाँ पे x y z के पावर्स कुछ दे देगा, या 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z दे देगा,
इनकी वैल्यू निकालिए। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों मैंने जितनी बातें बताई, कुछ ज्यादा नहीं बताया, बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। जितनी बताई, जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस बताएं उस टाइप के क्वेश्चन इस साल आपको प्रिपेयर करके जाना है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आराम से आप सॉल्व करके आओगे, आप मिस नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला टॉपिक लेके हम आने वाले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मैंने आपको सजेशन दे दिया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का सजेशन दे दिया, रिलेशन एंड फंक्शन का भी सजेशन दे दिया। अब अगला जो टॉपिक हम लेके आएंगे ये अब कैलकुलस से होगा। तो कैलकुलस में जैसे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, उसका सजेशन दूंगा, उसमें क्या पढ़ना है। फिर आपको डिफरेंशिएशन में क्या चीजें पढ़नी है, ये सारी चीजें, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से आप सुनिए और मैं गारंटी देता हूं कि मेरी बातों को सुन के इस हिसाब से अगर तैयारी करके आप जाते हैं, आप बहुत बेहतर स्कोर करेंगे। जितना आपने सोचा नहीं होगा उतना बढ़िया आप स्कोर करेंगे। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, आपके साथ आपके राजेश सिंह लगे रहेंगे। एग्जाम तक आपको गाइड करते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में बहुत जल्दी।